तो वही विपिन कहता है, अच्छा ठीक है, मैं आपको कुछ समझाता हूँ। तो वो फिर मनदीप की तरफ पलटता है और कहता है, मनदीप, यहाँ पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी प्रतिभा बहुत ज्यादा कम है, लेकिन मैं तुम्हें जो बताऊं उसके हिसाब से ये है कि यहाँ पर तुम अपने आसपास के सभी दोस्तों से बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन आज तक तुमने अपनी प्रतिभा को नहीं समझा है। तुमने अपने आप को बहुत ही ज्यादा कमजोर समझा है। विपिन इस जगह पर अपनी एनर्जी का यूज कर रहा था, स्वर्ग के वर्णों का यूज कर रहा था। इसकी वजह से जल्द ही यहाँ पर मनदीप के ऊपर असर होना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मनदीप भी सोचने लगता है, क्या क्या मेरे पास में भी ऐसी पावर हो सकती है? क्या वास्तव में ऐसा है? तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एक बार तुम ट्राई करो अपनी साधना को आगे बढ़ाने का, तुम्हारी साधना अभी यहाँ पर बढ़ जाएगी। उसके साथ में मनदीप जल्दी से अपना मन बना लेता है और अपनी जगह पर बैठ जाता है। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन ने पहले से ही अपनी जब एनर्जी अंदर डाली थी, तो एनर्जी के कुछ टुकड़े अंदर ही उसने छोड़ दिए थे, ताकि वो मेरेडियंस और उसके साथ में ही उसकी एनर्जी को संरक्षित कर सके। मनदीप वैसे पावरफुल तो था, हाँ, बहुत ज्यादा पावरफुल था। वास्तव में इस जगह पर बस वो अपने आप को समझ नहीं पा रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि हर एक जगह से हर एक जने के द्वारा ये कहना जाना कि तुम बहुत ज्यादा बेकार कचरा हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तो उसी चीज ने मनदीप के दिल को यहाँ पर पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ आसपास की पूरी एनर्जी उसके अंदर इकट्ठा होती है और गु 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 ऐसी आवाज के साथ में ही यहाँ पर जल्द ही उसकी साधना आगे बढ़ती है और उसका एक ताला टूटता है और वह सीधा मध्य स्तर के ऊपर पहुंच जाता है। वह अब यहाँ पर मध्य स्तर का गॉड बन चुका था। चरण वास्तव में एक अच्छा टीचर था। चरण की जो यहाँ पर साधना थी वो बिल्कुल ठीक थी और ये सब कुछ भी उसके ऊपर ही निर्भर करता था। भाई विपिन, तो तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने यहाँ पर मेरे बेटे की मदद की। वहीं दूसरी तरफ कमांडर तो अब नीचे झुकते हुए उसको प्रणाम करने लगता है और उसको धन्यवाद कहने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मनदीप भी पूरी तरह से आंखें खुले कर उस चीज को, एनर्जी को महसूस कर रहा था जो उसने अपने अंदर महसूस की थी। तो वहीं दूसरी तरफ मनदीप कहता है, टीचर टीचर मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए। उसके साथ में मनदीप जल्दी से नीचे की तरफ झुक जाता है, क्योंकि इस जगह पर वो समझ चुका था कि अगर वो सामने वाले बंदे को अपना टीचर बना लेता है तो वो कभी भी इस तरह से पीछे नहीं रहेगा। तो वही कमांडर भी कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे बेटे को अपना स्टूडेंट बना लीजिए, ये हर एक वो काम करेगा जो आप इससे करने के लिए कहेंगे। तो विपिन अपना सर हिलाता है और कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो चलो ठीक है, मैं मानता हूँ, आज से यहाँ पर ये मेरा स्टूडेंट है। विपिन यहाँ पर उसकी नींव को देखने के बाद में उसको डायरेक्ट स्टूडेंट तो नहीं, लेकिन हाँ, इसकी पावर और इसके दिल को देखने के बाद में ये पता लगा सकता था कि आगे आने वाले समय के अंदर कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता था। तो इसी वजह से उसको एक साधारण स्टूडेंट तो बना ही सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ मनदीप अपने टीचर को सम्मान देते हुए मनदीप नीचे की तरफ झुक जाता है। तो वही विपिन उसको टेलीपैथिक द्वारा संदेश भेजता है, बहुत अच्छा मनदीप, अब मैं यहाँ पर तुम्हें एक साधना टेक्निक देने वाला हूँ, क्योंकि अब तुम मेरे स्टूडेंट बन चुके हो, तो इसी वजह से ये साधना का यूज करो और तुम इसके साथ में इजीली यहाँ पर एक सुप्रीम गॉड यानी स्टेज 2 के लड़ाकू बन सकते हो और उच्चतम लेवल के ऊपर पहुंच सकते हो। इतना करने के साथ में विपिन टेलीपैथी के द्वारा ही उस साधना को उसकी तरफ भेज देता है। तो मनदीप भी उस चीज को देखने के बाद में ही यहाँ पर अपनी आंखें खोले उसको देख रहा था। उस जगह पर वह जो मैनुअल थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी, वास्तव में इतनी ज्यादा खतरनाक थी जिसके साथ में वो बता सकता था कि आगे आने वाला समय उसका फ्यूचर उज्जवल हो जाएगा। ये मेरे टीचर कितना दयावान है। उसके साथ में मनदीप का दिल धड़क देने लगता है, उसका जो सम्मान था वो आसमान छूने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ विपिन उसको आगे बढ़ता है और उठाने के लिए, तो वहीं वेंग अगले पल विपिन के दिमाग के अंदर झटका लगता है, गोल्डन पेज आ गया। वहीं दूसरी तरफ विपिन की आंखें चमक जाती है, क्योंकि अब इसके साथ में ही आकाश के अंदर भी उसका सामना कोई नहीं कर सकता था। अगर कोई सम्राट भी उसके सामने आ गया तो बस वो कहेगा जा उसको कुचल दे और उसका वहीं पर ही काम तमाम हो जाएगा। शक। और अगले पल विपिन के दिमाग के अंदर एक और झटका लगता है और उसको एक प्रेरणा मिलती है। छात्र और टीचर के बीच के अंदर के रिश्ते का पता चलता है। रेनू एक घमंडी लड़की थी, उसको यहाँ पर संक्षिप्त ज्ञान देना जरूरी था। आरव एक स्पष्टवादी व्यक्ति और निडर था, तो उसे यहाँ पर मुद्दे के ऊपर बात करना अच्छा लगता था। रोमा एक सावधानी पूर्वक लड़की थी, तो विवरण उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हुआ करता था। और ऐसे ही यहाँ पर विक्रम का भी व्यापक विचार था, तो उसकी छोटी छोटी बातों को यहाँ पर पसंद नहीं आती थी।
ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए उसको अपने पूरे स्टूडेंट्स की बातें याद आने लगती है कि किस तरह से उनको क्या पसंद था, क्या क्या उनको पता लगाना होता था, आखिरकार उन्हें क्या चाहिए होता था। और जिसके बारे में विपिन पता लगाना चाह रहा था वो था कि आखिरकार उनके दिल को कैसे समझा जाए। विपिन के दिमाग में यही सब कुछ विचार आते हैं। ये सब कुछ एक टीचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसी के साथ में विपिन के आसपास में एनर्जी फ्लोट करना शुरू हो जाती है। उन्हीं विचारों के साथ में ही अचानक से बूम, एक जोरदार धमाका होता है। एनर्जी का वो ब्लास्ट सभी को पीछे की तरफ धकेल देता है और उसके साथ में विपिन के अंदर से एक दिव्य एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो जाती है। और अगले ही पल एक सुप्रीम गॉड विपिन अभी अभी यहाँ पर एक स्टेज 2 का लड़ाकू बन चुका था। क्या ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? वहीं दूसरी तरफ उसको देखते ही भीड़ की आंखें चौंध दिया जाती है। वो सभी पूरी तरह से पागल हो गए थे। हे भगवान, स्टेज 2 के ऊपर पहुंचना इतना ज्यादा आसान था क्या? अरे मुझे भी बता दो, मैं भी यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकता हूँ। अरे भाई मेरा स्टूडेंट बन जा। अरे तू बन मेरा स्टूडेंट। चल चल, पागल है क्या? मैं तेरा नहीं बनने वाला, तू मेरा बन जा। आखिरकार उन लोगों ने इतनी ज्यादा मेहनत की थी स्टेज 2 के ऊपर पहुंचने में। वो सभी जानते थे कि स्टेज 2 के ऊपर यहाँ पर पहुंचना कितना ज्यादा मुश्किल था, सुप्रीम कोर्ट पहुंचना कितना ज्यादा मुश्किल था। लेकिन यहाँ पर वह लोग पूरी तरह से पागल हो चुके थे जब उन लोगों ने अपने सामने का वो नजारा देखा। तो विपिन भी अपनी भावनाओं के अंदर स्टूडेंट टीचर के उस रिश्ते को देख रहा था जो उसके मन के अंदर चल रहा था। आखिरकार स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता क्या होता है? एक दूसरे के लिए जान देना। विपिन अपने स्टूडेंट्स के लिए जान दे सकता था तो वहीं उसके स्टूडेंट तो हमेशा उसके लिए आगे रहा करते थे। अगर कोई बोल देना कि उसका टीचर बहुत ज्यादा बड़े खतरे में है तो वो कहीं भी कोई सी भी जगह पर हो, अगर शादी के मंडप में भी हो ना, तो सबसे पहले वो उसके पास में दौड़ते दौड़ते आ सकते थे। भावनाओं के साथ में ही एनर्जी भी फ्लोट करते जा रही थी। विपिन का मन शांत अशांत होते जा रहा था। उसके साथ में ही धीरे धीरे करते हुए उसकी एनर्जी आगे बढ़ते हुए जा रही थी। मेरे को पता था ये मालिक कभी नहीं सुधरने वाले। मोहन भी बहुत ज्यादा खुशी के साथ में विपिन को देख रहा था। उसको पता था कि कहीं पे भी चले जाए, कुछ भी हो जाए, आखिरकार उसको उसके मालिक से तो उसका सारा कुछ मिला था। आखिरकार हर एक जगह पर जाए, यहाँ पर कुछ भी हो जाए, लेकिन वो हमेशा एक उभरता सितारा बनकर रहा करते थे। आखिरकार उनको कौन था पीछे करने वाला? आखिरकार कौन था उनको यहाँ पर दूर भगाने वाला? वो लो प्रोफाइल नहीं, वो हाई प्रोफाइल रहने वाले हैं। चाहे से कोई भी कहते कुछ भी कहते, लेकिन वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ पर सभी के मन तो पूरी तरह से जल रहे थे, लेकिन यहाँ पर मनदीप बड़ा खुश लग रहा था। किसी के मन के अंदर उतार चढ़ाव था, कोई हैरान था, कोई परेशान था, लेकिन मनदीप यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश था कि आखिरकार उसने अपना एक टीचर ढूंढ लिया जो यहाँ पर उसको आगे बढ़ाएगा और उसके साथ में वह कहीं भी जाने के लिए तैयार था। अब तो यहाँ पर जो मनदीप था उसका सम्मान और ज्यादा बढ़ जाता है और उसकी आंखों के अंदर जो विपिन छा जाता है वो उसका गॉड जो बन चुका था। तो ये है एक सुप्रीम गॉड की पावर। विपिन अपने हाथों को आगे पीछे से देखने लगता है और अपने पूरे शरीर के चारों तरफ एनर्जी को महसूस करने लगता है। वास्तव में ये एनर्जी बहुत ज्यादा ही पावरफुल थी। मुझे लगता है कि आगे जाकर मुझे इसको एक बार यूज कर देखना चाहिए, आखिरकार ये कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इसके साथ में अब जो विपिन का जीवन चक्र था वह 100 साल से बढ़कर यहाँ पर अब 1000 वर्ष हो चुका था। अब जैसे विपिन अगर स्टेज 3 के ऊपर चला जाता है तो फिर उसका 10,000 वर्ष जीवन काल हो सकता था। यह कुछ ऐसा था मार्टिजर कॉन्टिनेंट के ऊपर लाखों साल। विपिन यहीं पर ही अब अपनी साधना को सुदृढ़ करने लगता है। वह जल्दी से जल्दी उसको और ज्यादा आगे बढ़ाना चाह रहा था और जो उसके पास में शेष बची हुई गोलियां थी वो उनको भी खाना शुरू कर देता है। वो भी कोशिश कर रहा था कि वो उच्चतम दिव्य के लेवल के ऊपर पहुंच जाए। अरे यार, मेरी स्पीड बहुत ज्यादा धीमी हो गई है। विपिन थोड़ी देर साधना करता है और उसके बाद में सोचता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर उसको 2 दिन हो गए थे एक ही लेवल के ऊपर अटके हुए। आखिरकार कितना ज्यादा बेकार था ये 2 दिन। इसका मतलब यहाँ पर मास्टर्स कॉन्टिनेंट के ऊपर 2000 वर्ष। हे भगवान, ये क्या चल रहा है? अगर मैं वहां पर होता तो मैं अपना मुंह दिखाने लायक नहीं लेता। आखिरकार वो लोग तो मेरे ऊपर हंसते हंसते। यहाँ पर मुझे जल्दी से जाना होगा घर पे और अपनी साधना को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना होगा और अपनी ताकत को वहीं पे जाकर मैं देख सकता हूँ कि मेरी ताकत किस तरह से आगे बढ़ चुकी है। तो वही चरण भी यहाँ पर अपनी जगह पर गिर पड़ा था। अपने सामने का वह नजारा देखने के बाद में वो ये देखता है कि सामने वाला बंदा कैसे अभी पड़े पड़े ही यहाँ पर अपनी साधना आगे बढ़ा चुका था। आखिरकार हाँ माना कि उसने अपनी साधना को बहुत ज्यादा समय से बचा कर रखा होगा, बहुत ज्यादा समय से उसको इधर से उधर रखा होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपिन उसको उठाता है और कहता है, क्या हुआ आपको? चरण, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए पूछिए।
क्या मैं आपके बुक्स को पढ़ सकता हूँ? बुक्स को? वहीं दूसरी तरफ विपिन यहाँ पर उससे सीधा लाइब्रेरी के बारे में पूछने लगता है। बात कुछ ऐसी थी कि अभी है ना, उसके लिए ये सारी किताबें इतनी ज्यादा जरूरी नहीं हो गई थी। वैसे यहाँ पर वो आया तो किताबों के लिए ही था, लेकिन अब इस जगह पर उसका लेवल आगे बढ़ चुका था, तो वह आगे जाकर क्या ही कर सकता था। लेकिन अब रही यहाँ पर थोड़ी नॉलेज की बात, तो वह आसपास का सारा नॉलेज वहीं पे लेना चाह रहा था कि आगे कौन से व्यवसाय है, कौन सा क्या है, आगे जाकर उसको क्या देखने को मिल सकता है, और पूरे रॉयल पैलेस के बारे में भी इसको पता चल जाता। तो इसी वजह से विपिन सारी जानकारी लेना चाह रहा था। तो वहीं चरण कहता है, विपिन बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो मास्टर पवेलियन है ना, उसके अंदर किसी और का आना बिल्कुल भी नामंजूर है, और यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर तो जाना तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आपने क्योंकि आज यहाँ पर मेरी मदद की है और मेरे एक स्टूडेंट को ठीक किया है, तो इसी वजह से यहाँ पर आज आप बिना किसी मुश्किल के उस जगह पर जा सकते हैं। तो वहीं चरण की बात सुनते ही यहाँ पर विपिन कहता है, आपका धन्यवाद, और एपिसोड खत्म होता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा। इसके अलावा कैसा लगा एपिसोड? मजा आया? विपिन यहाँ पर अब स्टेज 2 के ऊपर पहुंच चुका है, अब तो और ज्यादा तबाही होने वाली है।